बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता महीने अक्टूबर 2023 के अखीर में हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील जो दिमागी एतबार से डिप्रेशन के मरीज़ थे और उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जाते थे, उन्होंने ख़ुद अपने हाथों अपनी जान गंवा दी और एक अंदोनाक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हो गया, जिसने मौलाना तारिक जमील साहब उनके घराने को ही नहीं बल्कि लाखों लोगों को तड़पा दिया। बहरहाल मौत अटल हकीकत है, जिस तरह जिसकी लिखी है उस तरह आ जाएगी। उसके बाद कफन दफन और मय्यत इंसानियत की आखिरी खिदमत हुई, कफन दफन हुआ। लेकिन कफन दफन के बाद चंद ऐसी बातें सामने आईं जो खिलाफ शरअ थीं और लोगों को मौका मिला कब्र पर फूल डालना, इज्तिमाई कुरान ख़वानी करना और बाद दफ़ा लंबा चौड़ा वाक़या ख्वाब का इस तरह लोगों के सामने आना, जिससे जो है ज़बानें खुली लोगों की। ख़ुदकुशी वाला मसला ही अपने आप में एक बड़ा मसला था, फिर उसके साथ ये सब चीज़ें और जुड़ने से गर्ज़े के कई मसले ऐसे सामने आते गए जिससे लोगों की ज़बानें खुल गईं। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब माशाअल्लाह बड़े आदमी हैं, आलमी मुबल्लिग़ हैं, आलमी शख्सियत हैं। उनकी बुज़ुर्गी बड़ाई के एतराफ़ के बावजूद अपने अकाबिर का जो तर्ज था, इस मौके से उनका दामन उस तर्ज से कुछ हट गया। शिद्दत गम, शिद्दत जो है जज्बात में अपने अकाबिर का तर्ज ये रहा है कि अगर शरीयत की हिफाजत के लिए सही नीयत के साथ कोई बात अगर कही जा रही है, गलत बात की इस्लाह के लिए कोई कुछ रोक टोक रहा है, तो ईमानी उखुवत और अद्दीन और नसीहा के तहत कही जाने वाली बात तो कम अज़ कम कबूल करना चाहिए। मुखालिफिन जो पहले से मुखालिफ थे और वो तान तशनी करते रहते थे और आपकी मुखालफत में ज़बान दराजी किया करते थे, उनकी तरफ से अगर कोई बात आ रही है उसको खातिर में आप न लाएँ। लेकिन अगर कोई काबिल इस्लाह बात है तो उसका एतराफ़ करके अवाम में जो गलत पैगाम गया था उसकी तलाफ़ी करनी चाहिए थी। लिहाजा आप सबको एक लाठी से न ढाकें कि जितने भी तबसरे हुए और जितने लोगों ने भी बातें करी सभी गलत, बल्कि आप ये देखें कि भाई अपने बुज़ुर्गों में मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है कि मुखालिफिन के खतूत या उनके तबसरे उन तक पहुँचते थे तो बाकायदा कहते थे खतूत पढ़ो, उसमें कोई मेरे लिए काबिल इस्लाह बात हो जो मुखालिफिन ने लिखी हो, हमारी तवज्जो उधर न हो तो हम उसकी इस्लाह कर लेंगे। तो ये तरीक़ा होना चाहिए। आपकी तरफ से जो मुखालिफिन के जवाब में जो वीडियो आया उसमें आपने सिर्फ़ इसी बात का हवाला दिया कि मेरे गम पे नमक छिड़क रहे हैं और मेरे गम दिल से पूछो मुझ पर क्या बीत रही है और लोग जो है मुझे और तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। लेकिन उसमें ये बात नहीं आने पाई कि कुछ लोगों ने जो है नासिहाना और मुसलिहाना अंदाज में भी कुछ बातें रखी हैं, उनको तो कुछ कबूल होने और उसको मानने की तरफ भी कुछ ऐसे आने चाहिए कि हाँ जो बातें काबिल इस्लाह हैं इंशाअल्लाह आइंदा उसका ख्याल रखा जाएगा। इस तरह की बात भी आनी चाहिए। बहरहाल चूँकि मौजूद छिड़ा हुआ है, लोग सही बात जानना चाहते हैं, तो हम तनकीद की नीयत से नहीं, किसी मुखालफत से नहीं, वल्लाह किसी मुखालफत से नहीं, सही बात वाज़े करने के लिए चंद बातें, छोटा मुँह बड़ी बात मालूम होती है, अर्ज़ करना चाहते हैं। पहली बात तो हम ताज़ियत मसरूना पेश करते हैं। बहुत बड़ा गम, बेटे की जुदाई से बड़ा गम इंसान के रिश्ते में नहीं आ सकता, इसलिए जो है बहुत बड़ा गम आपके साथ पेश आया है। अब आपको हम क्या तसल्ली के कलमात कहें, क्या सब्र की तलकीन करें। लुक़मान हकीम को कोई नसीहत करे तो वही बात हो जाएगी, तो लुक़मान हकीम को कौन नसीहत करे, वो ख़ुद सबको नसीहत करते हैं। तो आपने भी बहुतों को सब्र की तलकीनें की हैं, नसीहतें की हैं, उन बातों को याद करके आप ख़ुद अपने ऊपर फिट कर लें और सब्र से काम लें, क्योंकि आप नमूना है दूसरों के लिए। इस कदर जो है शिद्दत गम और शिद्दत कुछ तो गैर इख्तियारी होता है और जो गैर इख्तियारी होता है उस पर कोई गिरफ्त नहीं अल्लाह के यहाँ, और जो उस पर जो है कार्रवाई होती है गमों के आगे सिलसिले में, और 3 दिन से ज़्यादा उसको अपने को गम की हालत में रखना ये मुनासिब भी नहीं होता, मना भी है। तो बहरहाल हिम्मत, माशाअल्लाह आप दुनिया भर को नसीहत करते हैं, तो हिम्मत से काम लेकर सब्र वाला जो अजर है उस पर कोई फ़र्क ना आए, इसकी कोशिश होनी चाहिए। दूसरे खुशी गमी में बाज़ दफ़ा जज्बात जो काबू में नहीं रहते,
और अपने को काबू में करना मुश्किल होता है, तो दूसरे लोग जो उस पर नमक छिड़कते हैं, ये दुश्मनों की आपने माफ़ी का माशाअल्लाह हौसला दिया, आपने जो है दिल चौड़ा करके अपने दुश्मनों को माफ़ किया, हम इसकी आपकी तारीफ़ करते हैं। यकीनन आपकी तरफ से ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन खुशी और गमी में अपने को काबू में रखकर शरीयत के दायरे में रखना, ये भी एक ज़िम्मेदारी बनती है। अब ये जो बात नंबर 3, ये बात कि ख़ुदकुशी में बेटा माजूर होगा, चूँकि वो अपने सेंस में नहीं था या ख़ुदकुशी के वक्त में वो दिमागी तौर पर जो है इस तरह मुतासिर था कि उसको हम क्या करने जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो इस बिना पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ वो माजूर गर्दाना जाए, ये हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ ख़ुदकुशी इतना बड़ा गुनाह है कि मुक़्तदा लोगों को ख़ुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा तक से कहा गया कि वो न पढ़ें, ताकि लोगों के सामने पैगाम जाए कि भाई ख़ुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ी जाती, हालांकि आम लोगों को पढ़ने का हुक्म है। तो इसलिए ख़ुदकुशी की किसी भी एतबार से सताइश यानी या इस अंदाज से कोई जो है तस्करा कि जिसमें ख़ुदकुशी की मज़म्मत का ज़िक्र ही ना आए, ये भी नहीं होना चाहिए। हाँ, चूँकि ख़ुदकुशी में वो अगर माजूर है तो अल्लाह ताला के अगर वो माजूर है, उसकी बिना पर उसके ईमानी औसाफ, ईमानी जज्बात, जैसा कि आपने बार बार जो है उसके ईमानी रूहानी तरक्की का और ख़िदमत खल्क़ के जज्बे का तज़किरा किया, इस बिना पर यह मुमकिन है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत का मामला हुआ हो और खुशखबरी दी गई हो, आपका गम हल्का करने के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से कोई ख्वाब किसी को आया हो, मुमकिन है, कोई बाइद नहीं है। लेकिन इस तरह के ख्वाबों का जो है तज़किरा उमूमी अंदाज में, वो भी ख़ुदकुशी करने वाले की निस्बत से वो कुछ खिलाफ़ मसलहत मालूम होता है। भाई अल्लाह की तरफ से किसी के साथ कुछ भलाई हो रही है तो इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा उसको पहुँचेगा। हमारे तज़किरा करने से ना फ़ायदा बढ़ जाएगा, ना तज़किरा करने से नुकसान हो जाएगा, या तज़किरा करने से खुदा न खास्ता फ़र्ज़ी ख्वाब हुआ, जैसा कि कुछ लोगों ने इस तरह की बातें कर डाली, तो ये खामखा लोगों को मौजू मिल जाता है। तो इस बिना पर इसका तज़किरा बहुत मुनासिब नहीं था, या तज़किरा किया जाता तो कुछ मोतदिल अंदाज में। चौथी बात ये कि क़ब्र पर फूल डालना, ये ज़ाहिर सी बात है कि ये एक वाज़ेह सी बिदअत है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में, ताबईन के ज़माने में, तबे ताबईन के ज़माने में, खैरुल कुरून में कितनी वफ़ात होती थी, कितने अहम अहम लोगों के इंतकाल होते थे, शहीदों के जनाजे दफन होते थे, लेकिन किसी के कब्र पर न नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, न सहाबा ने, न ताबईन ने, न और औलिया किराम ने किसी के कब्र पर एक फूल की एक पत्ती नहीं डाली। तो क्या नई चीज़ क्या पेश आ गई ऐसी जो फूल डालने के जवाज़ का सबब बन गई। लिहाजा ये न पहले जायज़ था, न अब जायज़ है। पहले बिदअत था, अब भी बिदअत है। अब वो इसमें इख्तलाफ अगरचे बरेलवियों का है और वो अपनी दलीलें देते हैं, लेकिन हम तो जिस मसलक के आप जो है पैरोकार हैं और जिसकी आप दावत व तबलीग की ज़िम्मेदार हैं, तो उसके एतबार से कब्र के फूल डालने का कहीं से कोई जवाज़ नहीं बनता था। इसलिए और इस सिलसिले में मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह कि आपके मसाइल उनका हल में बड़े तफसीली सवाल जवाब हैं, फतावा हैं, उसका मुताला कर लेने से इंशाअल्लाह पूरा शरह सद्र हो जाएगा कि कब्र पर फूल डालने का कोई तुक नहीं बनता। अगर कब्र के अंदर मरहूम को अल्लाह ताला ने जन्नत की हवाएं पहुंचा रखी हैं, तो हमारी फूल की पंखड़ियाँ ये बेकार की चीज़ें हैं। और अगर खुदा न खास्ता कब्र के अंदर मरहूम पर कोई अजाब की कैफियत है, तो हमारी फूल की पंखड़ियों से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आखिरी बात अवाम से के लिए अर्ज़ है कि वो जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इज्तिमाई कुरान ख़वानी करवाई, आप लोग मना करते हो, फूल डाले गए कब्र में आप लोग मना करते हो, मौलाना तारिक जमील साहब तो ये कर रहे हैं। तो हमें अवाम से ये अर्ज़ करना है, बड़े से बड़े किसी भी आलिम का अमल हुज्जत नहीं होता, उसको दलील नहीं बनाया जाता। आलिम के कौल को तो पकड़ा जाता है कि फ़लाने आलिम साहब ने ये फतवा दिया, ये बताया, लिहाजा हम उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं। अब आलिम ज़िम्मेदार होगा, अवाम ज़िम्मेदार नहीं होगी। लेकिन बड़े से बड़े आलिम का अमल के खिलाफ शरअ हो सकता है। वो ख़ुद दूसरों को बता रहा है, जैसे डॉक्टर है, दूसरों का तो इलाज सही कर रहा है, कह रहा है सिगरेट न पियो, तंबाकू ना खाओ, ये ना इससे परहेज़ करो, और ख़ुद बदपरहेज़ी कर रहा होता है। ऐसी बात दफ़ा अगर किसी आलिम से कोई बदपरहेज़ी हो रही है तो उसको दलील न बनाया जाए, उसको नमूना न बनाया जाए, उसको जो है अपने अमल के लिए हुज्जत न बनाया जाए। तो किसी साहबी तक तो मामला सही है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का अमल हुज्जत है, सहाबा किराम का अमल हुज्जत है, लेकिन उसके आगे लोगों का अमल हुज्जत नहीं है। इस बिना पर
मौलाना तारिक जमील साहब के फूल डालने वाले अमल को, इज्तिमाई कुरान ख़वानी वाले अमल को, या किसी और ऐसे अमल को जो शरीयत से टकरा रहा है, तो वो हम उसको हुज्जत न बनाएं, तबसरा न करें। तबसरों का कोई फ़ायदा नहीं होता है। बस मोतबर उलमा से रुजू कर लें कि क्या ये अमल शरीयत की निगाह में दुरुस्त है, हम कर सकते हैं। जवाब आता है नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। जिन उलमा से आपको इत्मीनान है उनसे पूछ लिया, अगर मना कर दिया गया तो मना है, लिहाजा आप उससे बचते रहें। किसी आलिम के अमल को यूँ कह करके छोड़ दें, उनका फ़ेल है वो जाने, उनका काम जाने, और इस अमल में हम उनको फॉलो नहीं करते। तो बहरहाल ये चंद बातें थीं, चूँकि ये मौजू आजकल गरमाया हुआ है, लोगों ने तकाज़ा किया कि भाई सही बात तो आनी चाहिए, सिर्फ तबसरे ही हो रहे हैं। तो हमने कहा इंशाअल्लाह चंद बातें इख्तिसार के साथ रख देते हैं, उम्मीद है कि बात वाज़ेह हो गई होगी।